आज का हमारा टॉपिक है वाई रिकवरी इज़ नीडेड। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल की सीरीज़ में हमने ये समझ लिया कॉन्करेंसी क्या होती है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस क्या होते हैं, कॉन्करेंसी को हमें कंट्रोल करने की बेसिकली क्यों ज़रूरत है और उनके लिए प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को 2 फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ाया, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ाया, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबिलिटी का प्रोटोकॉल पढ़ाया। तो प्रोटोकॉल्स तो बन गए, रूल्स तो बन गए। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे फॉलो हों ताकि कॉन्करेंसी कभी भी इनकन्सिस्टेंसी को जनरेट ना करने दे, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बिकॉज़ अगर हम 100% तो ये गारंटी नहीं बोल सकते कि हमारा सिस्टम जो है वो कभी डेडलॉक में नहीं जा सकता या कभी हमारा सिस्टम फेल्यूर नहीं कर सकता, तो उस केस में हमें रिकवरी की ज़रूरत होती है ना। तो रिकवरी का मतलब क्या है कि अगर कोई फेल्ड स्टेट हमारे पास आ गई है तो हमें उसे रिकवरी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं आज के फैक्टर्स कि हमें रिकवरी करने की बेसिकली नीड क्यों है। तो नीड इसलिए है क्योंकि देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, सिस्टम क्रैश। तो सिस्टम हमारा क्रैश कर सकता है। क्रैश करने का मतलब क्या है कि द हार्डवेयर कैन टोटली गो मिसमैनेज्ड, वो ख़राब हो सकता है। दो तरीके के क्रैश आ सकते हैं, या तो कोई हार्डवेयर में क्रैश आ जाए या फिर कोई सॉफ्टवेयर में क्रैश आ जाए। कोई नेटवर्क एरर आ जाए ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन और सिस्टम एरर, यानी कि नेटवर्क में हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए ट्रांजैक्शन या फिर किसी भी तरीके का सिस्टम एरर आ जाए। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्रैश तो हम समझते हैं। नेटवर्क एरर का भी मतलब वही होता है कि जैसे इंटरनेट यूज़ होता है आपके किसी भी ट्रांजैक्शन में, अगर आपका जो सिस्टम है वो एक विद इन अ नेटवर्क कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली हो सकता है नेटवर्क में कोई फेलुअर आ जाए, इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारा सिस्टम क्रैश कर सकता है। ट्रांजैक्शन और सिस्टम एरर में क्या मतलब होता है इसका। सिस्टम एरर का मतलब क्या है कि हो सकता है आपने कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स दे दिए हों जो वैलिड ही ना हो। फॉर एग्जांपल अगर बैंक की ये कंस्ट्रेंट है कि 1500 से कम बैलेंस पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि अगर किसी भी इंसान का बैलेंस 1500 से कम है तो वो कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। और अगर आप फिर भी उस पर ट्रांजैक्शन का प्रोग्राम रन करा दें तो उस केस में क्या होगा, एक एरर जनरेट होगी जो कि सिस्टम एरर कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न हो सकता है ट्रांजैक्शन और सिस्टम एरर का, इलेबोरेशन होता है। देखो इंटीजर का ओवरफ्लो होना या डिवीजन बाय ज़ीरो, ये दो तरीके से हो सकते हैं। इंटीजर ओवरफ्लो का मतलब क्या है, दैट जो रेंज ऑफ इंटीजर्स आपका कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, अगर आप उस रेंज से आउट ऑफ रेंज जा कर के कोई वैल्यू को देना चाहते हैं, उस केस में लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहें और आपका बैलेंस क्या हो, नेगेटिव में हो, तो उस केस में ट्रांजैक्शन विल हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज द वैल्यूज यू विल बी एंटरिंग वुड बी रॉन्ग। डिविजन बाय ज़ीरो, बिकॉज एवरीथिंग यू डिवाइड बाय ज़ीरो इट गिव्स यू टू लीड्स इट टू यू टू द इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जैसी कोई भी चीज़ कंप्यूटर हमारा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग एरर आ जाए, लॉजिकल प्रोग्रामिंग एरर का मतलब हो जाए कि आपके ट्रांजैक्शन में जो आप लॉजिक लगा रहे हो वही गलत हो जाए, ठीक है। एररनियस पैरामीटर वैल्यू मतलब आपके पैरामीटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल फ्लोट है और आप बार बार उसमें इंटीजर एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करें तो वो पैरामीटर वैल्यू क्या दे देगी, आपको एक एरर दे देगी। ट्रांजैक्शन इंटरप्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो ट्रांजैक्शन इंटरप्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस फेलियर कर जाए तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ट्रांजैक्शन बीच में क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े, इन सारे केसेस में हमें रिकवरी करने की ज़रूरत होती है, राइट। और एक और यहाँ पर हम टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो समझ लेते हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल इन्फोर्समेंट। कॉन्करेंसी कंट्रोल इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है कि हमें कॉन्करेंसी को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर्स हमें इन्फोर्स करने हैं उनका मतलब क्या होगा, राइट। दिस इज़ एनफोर्समेंट, ठीक है। तो रिमूव द डेडलॉक, ऑब्वियसली हमें डेडलॉक को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, बिकॉज डेडलॉक इज़ नॉट अ कंडीशन विच वी वांट कि हमारे ट्रांजैक्शन में हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करा सकते हैं, रीस्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। सो दीज आर नथिंग बट रीडू और अनडू ऑपरेशंस, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आप
क्यों कराना चाहते हैं। तो रीडू का मतलब क्या होता है, यू हैव टू रीस्टार्ट द ट्रांजैक्शन अगेन, राइट, बिकॉज अगर आपको रिकवरी करनी है किसी सिस्टम की तो आप ट्रांजैक्शन को वापस से क्या करें, रीस्टार्ट करें। अंडू का मतलब क्या है कि हो सकता है ट्रांजैक्शन जितने भी स्टेप्स में हो रहा हो, तो लेट से 5th स्टेप तक आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंसिस्टेंट है और 6th स्टेप में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप 6th स्टेप को वापस से क्या कर दें, अंडू कर दें एंड रिमेन इट टिल 5th स्टेप ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर रीड एक्स है, राइट एक्स है, फिर रीड एक्स है, तो हो सकता है यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट चल रहा हो और यहाँ पर ही मिस्टेक आ जाए, तो आप वापस से इस ऑपरेशन को क्या परफॉर्म करें, अंडू परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन, तो ये हो गया रीस्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इन डेडलॉक स्टेट, ठीक है। डिस्क फेलियर हो जाए अगर आपका, लॉस ऑफ डिस्क ब्लॉक ड्यू टू रीड राइट मॉल फंक्शन, बिकॉज देखो यहाँ पर लॉस ऑफ डिस्क का मतलब क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जितनी भी रीड और राइट करने के लिए वैल्यूज़ हैं वो सारी मेमोरी से उठ कर आ रही होंगी, तो हो सकता है कि आपकी डिस्क का ही लॉस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेमोरी क्रैश कर जाए, हार्ड डिस्क ही क्रैश कर जाए, तो इनकेस जो वैल्यू वो वहाँ से उठा के ला रहा है वो गलत वैल्यू उठा सकता है या फिर वो वैल्यू दे ही ना, हो सकता है एरर जनरेट होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ्स का मतलब होता है कोई, मतलब कहते हैं ना जैसे कोई बहुत प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई डिज़ास्टर आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए इस तरीके से कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एयर कंडीशनिंग फेलियर हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, फायर लग जाए, कोई चोर चोरी करके ले जाए, है ना, एंड सैबू टैग मतलब डैमेज हो जाए, कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। ओवर क्या लिखा हुआ है ये, ओवर राइटिंग ऑफ द डिस्क, मतलब डिस्क पे कोई वैल्यू लिखी है और बार बार आप उस पर ओवर राइट कर रहे हो वैल्यूज़, माउंटिंग ऑफ रॉन्ग टेप बाय द ऑपरेटर। तो ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी डिवाइसेस में, बेसिकली आपके हार्डवेयर में जो कि अकर हो सकती हैं। लोकल एरर्स में क्या क्या आ सकते हैं, कोई एक्सेप्शन कंडीशन आ जाए, जैसे जो डेटा आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो ही ना, इनसफिशेंट बैलेंस हो, एक्सेप्शन शुड बी प्रोग्राम्ड इन नॉट कॉज ऑफ फेलियर प्रोग्राम इटसेल्फ, दैट मीन्स कि आप एक्सेप्शन को पहले से ही प्रोग्राम करके रखना चाहिए हमें, सो दैट कि इन केस अगर कोई एक्सेप्शन का कंडीशन आए तो हम उसे मैनेज कर सकें, राइट।